हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी है, राइट। तो हम आज सेल की हिस्ट्री देखने वाले हैं, किसने सेल को डिस्कवर किया, क्यों किया और कैसे किया, राइट। तो सबसे पहले आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस कर चुके हैं। अब उन सेल्स को डिस्कवर करने वाले कौन हैं वो हम इस लेक्चर में समझेंगे, ओके। सो सेल को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। यही वो इंसान है जिसके कारण आपको सेल पढ़नी पड़ रही है ना। तो सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। इसके बाद से सेल की सारी स्टडी शुरू हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। तब एक माइक्रोस्कोप होता था जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते थे, ठीक है। अब ये बंदा लैब में बैठा हुआ था। लैब में बैठे बैठे इसने देखा कि बहुत सारे केमिकल्स रखे होते हैं लैब में, है ना। और पहले जमाने में वो केमिकल को ग्लास की बॉटल्स में रखा जाता था और उसके ऊपर कैप होती थी लकड़ी की, ठीक है। छोटी सी लकड़ी की कैप होती थी। तो वैसे ही देखा उसने कि भाई ये बॉटल के ऊपर एक कैप है। अब ये माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया है किसी ने, तो हम इस कैप को उस माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं, ठीक है। किसी ने ला के दे दिया होगा उसको माइक्रोस्कोप, तो उसने वो भी जो भी कैप थी लकड़ी की उसको देखा माइक्रोस्कोप में, ठीक है। देखने पे उसको वैसे कॉर्क बोलते हैं, है ना। वो जो लकड़ी की कैप होती है बॉटल्स पे उसको कॉर्क बोलते हैं, राइट। जैसे ही उसने उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा, अब वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इतना ज्यादा रिजोल्यूशन पावर नहीं है, ठीक है। तो क्या मिला उसको? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, ठीक है। कुछ ऐसे शहद छत्ते जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। मक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर उसको दिखाई दे रहा था, विच इज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसने बोला कि भाई ऐसे कुछ रूम लाइक कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, है ना। और कुछ नहीं बताया, भाई रूम लाइक कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। तो उस सारे स्ट्रक्चर को उसने सेलस नाम दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे कुछ देखा गया था सेल को माइक्रोस्कोप में। उसने जस्ट वो कॉर्क देख लिया, उसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, उसने उसको सेलस नाम दे दिया, ठीक है। अब वो जो कॉर्क है वो स्टेम से बना होगा, किसी भाई लकड़ी का है तो किसी प्लांट की स्टेम से बना होगा। वो स्टेम को सुखाया होगा, फिर जो भी उन्होंने कॉर्क बनाया, है ना। तो वो सेल डेड थी, है ना, क्योंकि वो नहीं है ना प्लांट पे, तो वो सेल कैसी है? डेड है। तो रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल डिस्कवर की? डेड सेल, ठीक है। तो कुछ नहीं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू एक कॉर्क को देखा। कॉर्क को देखने के बाद उसको एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, जिसको उसने बोला कि एक ऐसा रूम जैसा कंपार्टमेंट जैसा मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको उसने क्या नाम दे दिया? सेलस, ठीक है। और वो डेड था। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो कॉर्क है ना भाई, वो तो लकड़ी है, लकड़ी डेड रहेगी, डेड सेल्स रहेगी वहां पे, है ना। तो फिर लिविंग सेल को भी किसी ने डिस्कवर किया होगा क्या? बिल्कुल किया है ना। उन साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक, ठीक है। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। क्यों? क्योंकि जब ये साइंटिस्ट आए तब तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन चुका था, मतलब और अच्छी रिजोल्यूशन पावर वाला माइक्रोस्कोप था। अब हम और जूम करके देख सकते थे, ठीक है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक वो सेकंड साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारी सेल को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा है, क्योंकि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थोड़ा और जूम कर सकते हैं। वैसे तो अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुके हैं जिसमें हम बहुत अच्छे से सेल के अंदर भी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया है। और कैसे किया या कौन कौन सी सेल डिस्कवर की है? तो लिविंग सेल में उन्होंने बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ और आरबीसी, ठीक है। बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ एंड आरबीसी। क्लियर? ये 4 सेल उन्होंने देखी है, क्योंकि तब ये चारों सेल का मिलना इजी था, राइट, ठीक है। तो उन्होंने कौन कौन सी सेल देखी? बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ एंड आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, ठीक है। तो ये 2 मेन साइंटिस्ट आए हैं। इसके बाद हम जैसे जैसे ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के, हम प्रोकैरियोट्स तो पढ़ चुके हैं, यूकैरियोट्स पढ़ना शुरू करना है, वैसे वैसे हम साइंटिस्ट को डिस्कस और करते जाएंगे, ठीक है। अभी ये 2 साइंटिस्ट विच इज रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया और इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। क्लियर? अब हम आते बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज सेल थ्योरी। बहुत प्रिडोमिनेंटली इस पे क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। अभी सेल थ्योरी है क्या? हमको एक चीज नहीं समझ में आ रही थी, भाई हम सेल पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। भाई ऐसा क्या स्ट्रक्चर है सेल के पास में, या ऐसा क्या काम कर रही है सेल, ठीक है। तो 2 साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को बनाया, विच इज एमजे शेल्डन। सबसे पहले आए एमजे शेल्डन। अभी ये बॉटनिस्ट है, तो इन्होंने प्लांट के बारे में कुछ स्टडी किया और हमको कंक्लूजन दिया, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन दिया? तो एमजे शेल्डन ने बोला, मैं ये देख रहा हूँ कि सारे जो प्लांट है ना वो छोटी छोटी सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तो एमजे शेल्डन ने देखा कि भाई मुझे ना प्लांट सेल से मिलके
मतलब सेल से मिलके बने हैं। जो सेल पहले इन लोगों ने डिस्कस कर ली थी, उन्होंने कहा कि मुझे प्लांट सेल से मिलके बने हुए दिख रहे हैं, है ना, और स्टेटमेंट दे दी। क्लियर। फिर इनके बाद आए श्वेन, टी श्वेन, ठीक है, थियोडर श्वेन। इन्होंने बोला, ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला भाई तू सही बोल रहा है ना, मेरे को तो एनिमल्स भी सेल से मिलके बने दिख रहे हैं। तो इन्होंने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब ये दोनों भाई भाई, ठीक है, इन्होंने बोला प्लांट सेल से मिलके बने, इन्होंने बोला एनिमल बने। श्वान ने थोड़ा और स्टडी कर लिया, उसको इससे आगे जाना था ना, तो उसने बोला कि भाई सेल के पास में प्लांट की जो सेल है, वो इसको बोल रहा था भाई तूने देखा नहीं, प्लांट की सेल के पास में एक यूनिक कैरेक्टर है, प्लांट की सेल के पास में एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि एनिमल की सेल के पास में नहीं है, ठीक है। वो कैरेक्टर क्या है, उसको उसने सेल वॉल बोला, ठीक है। तो इसलिए प्लांट के पास रिजिड सेल वॉल होती है ना, एनिमल के पास नहीं है। उसने बोला एनिमल के पास में एक थिन मेम्ब्रेन है, जिसको वो नहीं जानता था कि उसको क्या बोलते हैं, बस इतना बोला भाई प्लांट के पास में एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि रिजिड है, जो एनिमल के पास में नहीं है। ये भी नहीं पता था कि वो सेल वॉल है, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी को बनाया या सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, एमजे शेल्डन और टी श्वेन। शेल्डन बॉटनिस्ट था, ठीक है, तो उसने प्लांट के बारे में बताया कि भाई सारे प्लांट मुझे सेल से मिलके बने हुए दिख रहे हैं ना। श्वेन जूलॉजिस्ट था, तो उसने एनिमल के बारे में बताया, भाई तुझे प्लांट दिख रहे हैं तो मुझे एनिमल भी सेल से मिलके बने दिख रहे हैं, है ना। और मुझे और एक चीज दिख रही है जो तूने नहीं देखी, क्या दिख रही है, कि जितना भी यूनिक कैरेक्टर आ रहा है ना प्लांट के पास में कि वो रिजिड हो रहा है, वो किसके कारण आता रहा है, तो एक रिजिड वॉल है उनके पास में जो मुझे एनिमल्स के पास में नहीं दिखी, ठीक है। तो ये कुछ बातें उन्होंने फॉर्मुलेट की और इसको उन्होंने सेल थ्योरी नाम दे दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि भाई सेल थ्योरी किसने दी है, तो एमजे शेल्डन एंड टी श्वेन, ठीक है, एमजे शेल्डन एंड टी श्वेन, इन दोनों ने सेल थ्योरी दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था, भाई तू बोल रहा है सारे प्लांट सेल से मिलके बने, तू बोल रहा है सारे एनिमल सेल से मिलके बने, क्वेश्चन ये इतनी सेल आ कहाँ से रही है भाई, बन कहाँ से रही, इतने सारे प्लांट दिखते, इतने सारे एनिमल्स दिखते, इतनी सेल कहाँ से बन रही है। तो इस सेल थ्योरी को फाइनली कंप्लीट करने के लिए और एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। बहुत अच्छे साइंटिस्ट है ये, ठीक है। इन्होंने बोला कि भैया आप टेंशन मत लो, जितनी भी सेल आपको दिख रही है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। मतलब क्या, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो डिवाइड हो रही होगी, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो रही होगी, फिर वो 2 सेल्स 4 सेल में कन्वर्ट हो रही होगी, 4 8 ऐसी सेल्स बनती जा रही है, मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या एक स्टेटमेंट दिया, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, इनका स्टेटमेंट है ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। दैट मीन्स क्या होता है, न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। मतलब जो नई सेल बन रही है वो पुरानी सेल से ही मिलके बनती है, क्योंकि वो डिवीजन शो करते हैं, है ना। ये किसका स्टेटमेंट था, रुडोल्फ विर्चो का। आपको क्वेश्चन आता है, हु गिव द फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने सेल थ्योरी नहीं दी, सेल थ्योरी तो किसने दी, एमजे शेल्डन और श्वेन ने, ठीक है, लेकिन फाइनल शेप किसने दिया सेल थ्योरी को, रुडोल्फ विर्चो ने। क्लियर। तो ये हमारी पूरी सेल थ्योरी है। अब हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है अर्थ पे जो सेल से मिलके नहीं बना है, मतलब एक्सेप्ट करता है सेल थ्योरी को, हाँ वायरस, ठीक है। सो वायरस एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए, वायरस क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये ए सेलुलर पार्टिकल होते, कैसे पार्टिकल होते, ए सेलुलर। क्लियर, ठीक है। तो हमको अगर सेल थ्योरी आता है तो हमको सेल थ्योरी में 2 साइंटिस्टों ने काम किया है, ठीक है, एमजे शेल्डन और टी श्वेन। एमजे शेल्डन बॉटनिस्ट है, तो इन्होंने प्लांट के बारे में बताया, और प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। टी श्वेन जूलॉजिस्ट है, इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। लेकिन फिर उन्होंने श्वेन जो शेल्डन थे उनसे आगे निकलने की चाह में और एक स्टेटमेंट दी कि भाई मैंने प्लांट के पास एक यूनिक कैरेक्टर देखा है, रिजिड वॉल देखी है, जो कि एनिमल के पास नहीं होती, आज हम उसको सेल वॉल बोलते हैं, है ना। फिर और एक क्वेश्चन आ रहा था, इतनी सारी सेल्स कहाँ से आती है, देन रुडोल्फ विर्चो उन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर किया, स्टेटमेंट दिया ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या है, ऑल न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। सेल थ्योरी को कोई एक्सेप्ट करता है क्या, बिल्कुल करता है, वायरसेस। क्यों, वो सेल से नहीं बने हैं, वो न्यूक्लियो प्रोटेनिशियस पार्टिकल है, ए सेलुलर बोलते हैं उनको, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटेनिशियस मतलब प्रोटीन कोड और अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स होते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटेनिशियस पार्टिकल है, ए सेलुलर है, एक्सेप्ट करते हैं सेल थ्योरी को। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी, कई बारी आपको पूछा जाता है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है।
तो सेल थ्योरी ने हमको क्या बताया है कि भाई सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने हैं। इनफैक्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। सेकंड क्या बताया, ऑल न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। जो भी नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। अगर कोई सेल से नहीं बना है दैट मीन्स वो सेल को एक्सेप्ट करता है, विच इज वायरस, ठीक है। वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है। क्लियर। तो हम इस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने डिस्कवरी पढ़ी है सेल की, है ना। इस कारण भाई हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से। कॉर्क लकड़ी का ढक्कन, ठीक है। तो उनको हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिया जिसको उन्होंने सेलस नाम दिया था, ठीक है। सेल भी नहीं बोला, सेलस बोला, और वो डेड सेल थी। क्लियर। फिर लिविंग सेल किसने डिस्कवर की, एंटोनी वॉन लीवेनॉक, ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ठीक है। लिविंग सेल को उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया। कौन कौन सी सेल डिस्कवर की है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ एंड आरबीसी, ठीक है। तो 4 सेल हमको याद रखनी है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ एंड आरबीसी। फिर क्या आई, सेल थ्योरी दी गई, ठीक है, क्योंकि अब सेल हो रहा था बहुत, तो सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी किसने दी, एमजे शेल्डन और टी श्वैन। एमजे शेल्डन बॉटनिस्ट थे, तो भाई प्लांट के बारे में स्टेटमेंट दी कि सारे प्लांट सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। और टी श्वैन जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने एनिमल के बारे में बोला, क्या बोला, सारे एनिमल्स सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट इन्होंने दी कि मुझे प्लांट के पास में एक रिजिड वॉल दिखती है, एनिमल के पास में वो नहीं होती, ठीक है। तो प्लांट हैज यूनिक कैरेक्टर विच इज रिजिड वॉल। इसको सेल वॉल कहते हैं या किससे बनी होती है कुछ नहीं पता अभी तक, बस इतना पता था कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि रिजिड है, जो एनिमल के पास नहीं है, ठीक है। फिर सेल थ्योरी को किसने, अगर हमको क्वेश्चन आए सेल थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया है, तो एमजे शेल्डन और टी श्वैन। क्लियर। इसके बाद आए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई इतनी सारी सेल तुम बोल रहे हो, ये भी सेल से बना है, वो भी सेल से बना है, इतनी सारी सेल कहाँ से आती है, इतनी सारी सेल्स आती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। स्टेटमेंट क्या है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है, ऑल न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। क्या कोई ऐसी स्पीशीज है अर्थ पे जो इस थ्योरी को एक्सेप्ट करती है, बिल्कुल है, वायरस, ठीक है। वायरस सेलुलर और नॉन सेलुलर के बीच की बाउंड्री है, ये एज सेलुलर पार्टिकल्स है, ये सेल से मिलके नहीं बने हैं, तो फिर न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो वायरस क्या करते हैं, सेल थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम यूकैरियोटिक सेल डिस्कस करना शुरू कर देंगे, उसके ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है डिस्कस करना हमारे दूसरे चैप्टर्स भी हमको समझने के लिए। आई थिंक यू गॉट इट। अगर आपको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।